This is Tarot Genie. Welcome to the channel and welcome to this pick a card reading. This pick a card reading is going to be on if you are starting something in your life, if you are looking forward to taking the plunge into the unknown, just like a fool, you are in this fool's energy already. You have made the changes or you are all set to make change in your life. जो भी चीज़ है, आप फूल की जर्नी को फील कर रहे हैं या फिर उसमें प्लंज होने वाले हैं, तो आगे आपकी जर्नी कैसी रहेगी मोटा मोटा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी. सो फॉर दिस, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस गाइडेंस, यू हैव 3 ऑप्शंस टू चूज. ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 and option number 3. Pause the video, take all the time you need to take to meditate on the cards and choose the card or the stone that you feel really drawn to. Okay, I will see you in your reading starting with pile number 1. See you there. हेलो पाइल नंबर 1. तो शायद आप अपने फूल की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, ऑलरेडी शायद स्टार्ट कर दिया है या फिर करने वाले हैं. जो भी केस हो, चलिए हम देखते हैं आपको यूनिवर्स किस चीज़ के लिए गाइड कर रहा है. हाउ this journey is going to be for you. Okay, lot of aspiration, hopes, you are really looking. मुझे लग रहा है कि आपने अभी जर्नी स्टार्ट नहीं की है, but you are really planning and आप कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं. यू वॉन्ट टू टेक योर सेल्फ टू द वर्ल्ड, एक प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ना चाहते हैं. यू हैव लॉट ऑफ ड्रीम्स. ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि कुड बी योर समथिंग दैट यू आर गोइंग थ्रू. चलिए देखते हैं आपकी फूल की जर्नी कैसी होने वाली है. Let's see. We will take 3 cards. We will keep it to the point. Simple. So what can you expect in this fool's journey? What is your message from your spirit guides? चलिए देखते हैं. Thank you, dear angels, for the guidance and blessing coming for all the pile number 1 who are all set to start their fool's journey. What is that they can know about their journey ahead? Yes, we have the card Queen of Sword. होके हर चीज को काट छाट के शायद आप आगे बढ़ रहे हैं. Yes, and then what else? ओके, ये वाला कार्ड स्लिप हो गया. लेट मी टेक दिस. ऑलराइट, तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप से रिलेटेड होगा, या फिर कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग हो रहा है. आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको ये फूल की जर्नी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए. दिस इज लवर्स कार्ड इज अ कार्ड ऑफ डिसीजन मेकिंग हार्ट, मेकिंग डिसीजंस फ्रॉम योर हार्ट एंड क्वाइट पॉसिबली आपके माइंड एंड हार्ट में अलाइनमेंट नहीं है, कंफ्यूजन है. आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये फूल की जर्नी आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए. ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप से रिलेटेड भी डिसीजन हो सकता है कि रिलेशनशिप में वर्क करें या फिर हम आगे बढ़ें, क्या करें एक्चुअली. ऑल राइट, तो यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है. तो अगर रिलेशनशिप का मैटर है तो मुझे तो लग रहा है कि क्वीन ऑफ सोर्ड इज समबडी हु Queen of Swords is also known as the cold queen. Okay, she takes her decisions from her mind and not from her heart. तो शायद इसीलिए भी वहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टी आपको लग रहा है. और क्योंकि ये आपका सजेशन है कि आगे आने वाली जर्नी के लिए आपको क्या बताया जा रहा है, तो एज अ क्वीन ऑफ सोर्ड मुझे लग रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि आप डिसीजन मेकिंग आप अपने दिमाग से करिए. ओके, एंड जो भी डिसीजन मेकिंग करिए उसमें चैलेंजेस को हेड ऑन फेस करिए. ओके, तभी आप इस चैलेंजेस से बाहर आ पाएंगे. देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करिए. ये है आपके चैलेंजेस. फिलहाल आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, एक नहीं है, 2 नहीं है, 7 के 7, 6 के 6 प्रॉब्लम्स हैं. यानी कि आप कह सकते हो कि आप आगे में तो एटलीस्ट प्रॉब्लम से घिरे हुए हो, पीछे में भी खाई है कि नहीं है पता नहीं है. यानी कि बहुत ही एक फायर फाइटिंग चलती रहती है और इससे आप फायर कर रहे हो. तो इससे फाइट करने का, इससे बाहर आने का रास्ता क्या है कि आप अपने चैलेंजेस को ना हेड ऑन फेस करिए. ये तलवार है और ये चैलेंजेस है. अपना तलवार उठाइए, अपना दिमाग उठाइए और अपने दिमाग से डिसीजन लेते हुए इन चैलेंजेस को फेस करिए और एक के बाद एक करके हटाइए. दिल से इमोशनल होकर डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड है. क्वीन ऑफ सोर्ड इमोशन से काम नहीं लेती है, वो दिमाग से काम लेती है. और अगर आप दिमाग से काम लेंगे, अपने थॉट्स से, आप इन चैलेंजेस को डेफिनेटली ओवरकम कर लेंगे. और फिर क्या होगा कि जितना भी बैगेज आप कैरी कर रहे हो ना, वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा. यानी कि अगर आप इस जर्नी में जाते हैं तो क्या आपको इस जर्नी में जाना चाहिए.
अगर ये जर्नी में जाना दिमाग का डिसीजन है तो बिल्कुल आपको जाना चाहिए। दिल से ये जो भी डिसीजन मेकिंग है, करना है कि नहीं करना है, ये दिमाग का डिसीजन होना चाहिए आपका। आप जो भी दिमाग आपको बोल रहा है ना, वो चीज़ करिए। एंड जब आप अपने दिमाग से डिसीजन लेंगे तो यू विल बी एबल टू फेस योर ऑब्स्टैकल्स वन ऑन वन, सी इनटू द आईज ऑफ द ऑब्स्टैकल। आप सेम वेवलेंथ पे बैठोगे, क्योंकि अभी अगर आप देखो तो तलवार इधर है, बात इधर कर रही है क्वीन ऑफ सोर्ड, लेकिन ऑब्स्टैकल्स यहाँ पे हैं। लेकिन सिचुएशन जिस तरह से बनी पड़ी है, अगर आप अपने दिमाग क्वीन ऑफ सोर्ड की तरह डिसीजन मेकिंग करते हो, फेस करते हो, तो यू विल बी एबल टू टैकल योर ऑब्स्टैकल्स। क्वीन ऑफ सोर्ड का एटीट्यूड क्या है? शी इज वेरी bold, she is blunt, she takes brave decisions, she thinks from her heart, and she is not scared of telling you the difficult things. तो वो चीज़ें हैं, she is fine with telling you no. तो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इम्बाइब करने पड़ेंगे, तब आप अपने चैलेंजेस को हटा लेंगे अपने लाइफ से इस जर्नी में। एंड यस, बर्डन भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अचानक से तो हर चीज़ चेंज नहीं होगी, धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट होगा। बैक ऑफ द डेक में देखते हैं, यस अभी चीज़ें फेवर नहीं हो रही हैं। यहाँ पे हम डेफिनेटली देख रहे हैं कि किसी चीज़ का एंड हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये जर्नी जो है इट विल ब्रिंग अ एंड टू योर बैड फॉर्च्यून ऑल्सो, क्योंकि ये बैड फॉर्च्यून है और इसकी तरफ डेथ आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो जर्नी, हमने क्या क्वेश्चन पूछा है कि आप एक फूल की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, यानी कि कोई नया रास्ता अपनाना चाहते हो या कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो बहुत दिन से जो एक मिसफॉर्च्यून चल रहा था, चीजें ठीक नहीं हो रही थी ना, it will end. Okay, if you want to end the bad phase of your life, तो yes, be the queen of sword, strategic decisions लीजिए अपने challenges को, या फिर opposition भी है, competitors भी हैं, be bold to tackle the decision। ऐसे कर करके आपके एक एक करके ना भार कम होने लगेंगे आपके, ऐसा लग रहा है। चलो देखते हैं। Guidance coming for pile number 1 for their fool's journey. Yeah, expect miracles on this path. Be open to miracles by miracles occurring in your life. Feel and know that these events are real. Let go of any resistance and banish any doubt that miracles can happen. तो ये वाला जर्नी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। It will end, जो हम पिक भी कर रहे थे, it will be a big end to all the bad phase of your life. ठीक है? Yes, it will be your time to play here. Beautiful guidance. Easy breezy मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आपके परेशानियां खत्म होना स्टार्ट होंगी। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को फेस कर पाएंगे, उनको परास्त कर पाएंगे, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं ना, उनको आप वॉन्ड से टैकल नहीं कर पाओगे, उनके लिए आपको सोड की ज़रूरत पड़ेगी। कंसल्ट एन एक्सपर्ट डेफिनेटली। मे बी कोई इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है इस न्यू जर्नी में जाने के पहले, कुछ इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। लेकिन येस, लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी अ गुड जर्नी फॉर यू, बट येस यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, तो अगर आपको लगता है कि कोई एक्सपर्ट आपको हेल्प कर सकता है तो उसका हेल्प लीजिए गाइज। ओके, बट येस, विद दिस मिरेकल कार्ड and you are being asked to play, do your work, it will get you the results, it will end the bad phase of your life. ठीक है? So this was the guidance, a very sweet to the point guidance coming for all the pile number 1. If you like the guidance, please like, share and subscribe, and I will see you in the next reading. Bye for now guys. Hello pile number 2, welcome to your guidance. तो if you too are looking forward to starting your fool's journey, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं स्पिरिट गाइड्स आपकी इस फूल्स जर्नी के बारे में आपको क्या एडवाइस देते हैं। This is a very to the point, quick advice, something that you really need to know, top of your head. Let's see.
Thank you, dear angels, for the guidance and blessing coming for all. The pile number 2, what clarity you want to bring to them about the fool's journey that they want to get started with. शायद आपने fool's journey start कर ली है, नहीं है तो सोच रहे हैं start करने का. Whatever it is, this is the advice coming for you. Okay, you are very confused. Yes. क्या करें नहीं करें. कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है, क्योंकि वी सॉ द हायरोफेंट देयर. करना है नहीं करना है, आगे बढ़ें इस रास्ते पे नहीं बढ़ें, है ना. काफ़ी कश्मकश में लग रहे हो आप. मुझे ये भी लग रहा है कि दिस इज समथिंग दैट यू वांट, बट यू आर ऑल्सो वेरी डाउटफुल. सो लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस कमिंग फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स आप लोगों के लिए. एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स है एक्चुअली, and you want to get started. Okay, let's see. And let's see. क्या पता चल रहा है हमको. Excuse me guys. All right, back of the deck में चेक कर लेते हैं. Yes, it is time. You want to walk away from something, right? बैक ऑफ द डेक में 8 ऑफ कप्स. आप कोई चीज़ काफ़ी उसने आपको टेस्ट किया है. वुंडेड वॉरियर का भी कार्ड है. एंड किसी जगह पे हो जहाँ पे it is difficult to be there. It is testing your patience. It is pushing you to the corner, trying to take your power back, and you really want to leave this place and go away. बहुत इमोशनल लॉस हो रहा है. ऑल राइट, आप एक नई जगह पे जाना चाहते हो, कुछ करियर से बिजनेस से रिलेटेड कोई नया चीज करना चाह रहे हैं. और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड है. आपका एडवाइस क्या आ रहा है फॉर समथिंग यू वांट टू वॉक अवे फ्रॉम. यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक्शन लीजिए, स्टार्ट करिए, आगे बढ़िए. पेज ऑफ पेंटिकल्स इज द कार्ड ऑफ जहां पे यू आर अ पेज. यस, कोई बात नहीं है, स्टार्ट स्मॉल. पेज ऑफ पेंटिकल्स का आने का मतलब ये है कि स्पिरिट गाइज आपको ये बोलना चाह रहे हैं, नो प्रॉब्लम, यू वांट टू वॉक अवे फ्रॉम समथिंग, स्टार्ट स्मॉल. पेज की तरह स्टार्ट करिए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, बेबी स्टेप्स लीजिए, छोटा स्टेप लीजिए, पेशेंस रखिए. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. ठीक है, तो इस एटीट्यूड से स्टार्ट करिए. कोई भी नया चीज स्टार्ट करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंटली स्टार्ट करिए, एक्शन लीजिए. टेक अ स्मॉल बेबी स्टेप बट स्टार्ट, यहाँ पे ये बोला जा रहा है. और पेज ऑफ सोर्ड के साथ आपको डेफिनेटली बोला जा रहा है कि आप चीज़ों को लर्न करने की भी कोशिश करिए. अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये बहुत सारे यहाँ पे क्या है, पेपर्स हैं, बुक्स हैं, ये सारी चीज़ें, और पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड भी है. तो स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि ये जो जर्नी है उसको छोटे छोटे बेबी स्टेप्स से स्टार्ट करो. इस जर्नी में तुम्हें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और वो है बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई, मेहनत करना, चीज़ों को सीखना, स्किल्स को सीखना. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी. ठीक है, यू वॉन्ट टू वॉक अवे फ्रॉम समथिंग दैट इज यू आर नॉट लाइकिंग देयर, यू आर बीइंग टेस्टेड, वॉक अवे. बट येस, start small. You have a big dream, take baby steps to starting it. एक बड़ा सा पेंटिकल्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स के हाथ में बड़ा सा पेंटिकल्स है. मुझे लगता है कि आपके कोई बहुत बड़े ड्रीम है. तो पेज ऑफ पेंटिकल्स एक छोटा पेज होता है, नाइट नहीं है, क्वीन नहीं है, किंग नहीं है. तो बेबी स्टेप से स्टार्ट करिए. पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो इज द स्लोएस्ट. पेंटिकल का कार्ड स्लो कार्ड होता है, तो इसका मतलब ये भी है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. और स्लो एंड स्टेडी, इसमें
टाइम लगेगा, जो भी आप करना चाहते हैं उसमें टाइम लगेगा। बेबी स्टेप्स लीजिए, पेशेंस रखिए, हिम्मत रखिए, मेहनत रखिए, ये सब चीज़ आपको करनी पड़ेगी। आपके ड्रीम्स मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो जितना बड़ा ड्रीम है उतना पेशेंस रख के काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ जो मुझे लग रहा है वो ये है कि इतना आसान नहीं होगा। पेज ऑफ सोर्ड बहुत क्यूरियस होता है, अपने आप पे बहुत मेहनत करता है, लर्निंग स्पेशली करता है, न्यू चीज़ें लर्न करता है, सीखता है, अपने ज्ञान को बढ़ाता है। पेज ऑफ सोर्ड है, सोर्ड का मतलब ही होता है मेंटल प्रावेस, मेंटल आपको बहुत पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, बुक्स बहुत पढ़ने होंगे, रिसर्च करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें लग रहा है, तो दोनों ध्यान में रखिएगा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे 4 ऑफ कप्स के साथ। देर विल बी लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, ओके। 4 ऑफ, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई आपको कुछ ऑफर कर रहा है बट आप कुछ कहीं और देख रहे हो, तो फोकस वहाँ पे रखिए जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, फॉरवर्ड। क्योंकि देखिए ये पास्ट है, पास्ट पे फोकस मत करिए, ये मुझे डिस्ट्रैक्शन लग रहा है। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, फोकस वेयर यू वॉन्ट टू गो। Are you clear with your guidance? If you want to get started with something new, yes, you have a big dream where you want to go, or maybe you want to start preparing for that. No problem with having a big dream, but this is a very big dream and you are like, you really want to do it. You are like, mesmerized by thinking about this dream. Great, go for it. Page of Pentacles की energy के साथ जाइए. Take baby steps. It's going to be a long journey. Keep moving forward every day. Keep pushing it forward every day. संयम रखिए, कामनेस रखिए, टर्टल स्पिरिट में आइए, डेली मेहनत करिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। दूसरी चीज़ें हैं, बहुत किताब विताब पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो। और तीसरी चीज़ है कि डिस्ट्रैक्शंस जो आए उस पर फोकस मत रखो, अपने फ्यूचर फोकस, ये जो रैबिट है ये आगे देख रहा है ना, तो आपको भी फ्यूचर पे फोकस होकर मेहनत करना पड़ेगा। तो ये गाइडेंस आ रहा है आपके फूल्स की जर्नी के लिए। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। जल्दी से देख लेते हैं आपके गाइडेंस क्या आते हैं। Surrender your addiction, whether you are addicted to substance, people, food, overworking, take action to begin to heal the addiction and replace it with a healthier options. किसी भी तरह का आप एडिक्शन कर रहे हैं, यानी कि इट कुड बी रिलेटेड विथ वॉचिंग सोशल मीडिया, वो लाइफ में डिसिप्लिन लाइए। एडिक्शन इज नॉट डिसिप्लिन, लाइफ में डिसिप्लिन लाइए, रूटीन लाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीजिए। तो सही 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, हेल्दी हैबिट्स लाइए। तो किसी तरह की कुछ अति हो रही है जो कि उसको कंट्रोल करना है। ऑलराइट, तो वो चीज़ें हमको पता चल रही है। अब हम देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस आ रहा है हमको। फादर हीलिंग, फॉर सम ऑफ यू इट कुड बी दिस फादर हीलिंग थिंग। वहाँ पे इश्यूज हैं तो वहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, वो सब करिए। और एक और कार्ड निकाल देते हैं बिकॉज दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक टू सम पीपल। और यहाँ पे है सेल्फ फॉरगिवनेस भी करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। लेट गो ऑफ स्मॉल थॉट्स अबाउट योर सेल्फ गाइज, ओके। लेट गो ऑफ ओल्ड गिल्ट, रिमेंबर दैट यू आर गॉड्स परफेक्ट चाइल्ड। जी हाँ, बिल्कुल, अपने आप पे विश्वास करके बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़िए, अपने आप पे वर्क करिए, फ्यूचर फोकस्ड रहिए, ठीक है। अपने आप को पास्ट के कारण ब्लेम मत करिए। डोंट लेट द पास्ट रूइन योर फ्यूचर्स, ओके। डिसिप्लिन लाइए। फादर, कुछ लोगों के लिए फादर हीलिंग होगा, जैसे कि फादर फिगर से कुछ बहस हो गई, वहाँ पे कुछ वूंड है, उसको हील करिए। क्योंकि अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी हमें अपने माता पिता और हमारे एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग से ही मिलता है। सो डोंट फॉरगेट दैट इफ देयर इज अ वुंड देयर, यू विल नीड टू हील टू रिलीज इट. So that was the guidance coming for all the pile number 2. I hope that this helps you guys, gives you the clarity. And if you like the guidance, please like, share and subscribe. And I will see you in the next reading. Bye for now.
हेलो पाइल नंबर 3। तो अगर आपने एमेथिस्ट स्टोन चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं, और ये डेक या फिर शायद आपने यूज़ किया होगा। चलिए देखते हैं आपका फूल्स जर्नी के लिए, और राधा आपके फूल्स जर्नी के लिए स्पिरिट गाइड्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। Thank you, dear angels, for the guidance and blessings coming for all the pile number 3. What advice do you give them for the fool's journey they are on or they want to get into? Thank you for the guidance coming in. Yes, it is time to move forward from the hurt. ठीक है ना, ये नई जर्नी जो आप ले रहे हो, you have to start take this journey because it will heal your heart. It will help you come out of the heartbreak. Yes, Queen of Sword. If you felt drawn to pile number 1, वहां पे भी हमें Queen of Sword आई थी. You can check that out. And yes, Queen of Sword, King of Sword, Queen of Sword. अच्छा. यहाँ पे तो हार्ट ब्रेक हुआ है इन दोनों के बीच में, लगता है कुछ. There is some kind of problem here. Problem in the paradise है यहाँ पे. Yes. Some of you could be going through a problem in your married life. Queen of Sword है, King of Sword है, दोनों ने ही तलवार निकाल ली है. Queen of Sword is watching him. He is not paying attention. He is watching towards me. तो कुछ तो ऐसे तू मैं हो रही है, बहुत ज़्यादा ही हो रही है ऐसा लग रहा है. लेकिन वॉर ऑफ वर्ड्स हो रहा है, दिल टूटा है. और हर्ट पीपल. जब आपका दिल टूटा रहता है तो आप भी वैसे ही हर्टफुल चीज़ें दूसरों को बोलते हैं. तो यहाँ पे दोनों लोग ही हर्ट हो रहे हैं क्योंकि दे बोथ आर कमिंग फ्रॉम दिस प्लाइट. ठीक है, और शायद आप इससे ही आपको बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है. हार्ट देखो, फाइटिंग हो रही है तब तक तो यहाँ पे ही हो, यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम दिस हर्ट, इसीलिए इतना बहसबाजी हो रहा है. आपको बोला जा रहा है कम आउट ऑफ दिस हर्ट. ओके, एंड मुझे देखो ऐसा लग रहा है कि जैसे यू आर बीइंग आस्क्ड टू टॉक टू समबडी. ओके, लाइक स्टेप इनटू दिस क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में. अगर किसी चीज़ से आपका दिल टूटा हुआ है तो समय आ गया है कि आप इस फूल्स जर्नी को लीजिए जहाँ पे आप अपने हार्ट को भी हील करेंगे. एंड इस जर्नी के लिए आपको बोल्ड होना पड़ेगा, क्वीन ऑफ सोर्ड बनना पड़ेगा. क्वीन ऑफ सोर्ड होती है जो शी इज़ वेरी बोल्ड. वो अपने दिमाग से काम लेती है. शी ऑनर्स हर थॉट्स एंड शी स्पीक्स एंड शी कम्युनिकेट्स विथ वेरी लॉट ऑफ क्लैरिटी. तो अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखती है. और मुझे ये भी लग रहा है कि इस जर्नी में शायद आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है. किंग ऑफ सोर्ड से बात करने की ज़रूरत है. तो बात करिए. ठीक है, ये देख के लग रहा है. और बात करिए, डिसीजन लीजिए. बात करिए, डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए, यही लग रहा है. फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट ब्रेक हुआ है, समझ नहीं आ रहा क्या करें. इससे आगे बढ़िए, हील करने का मौका दीजिए अपने हार्ट को. दिमाग से काम लीजिए, सोच समझ के आगे बढ़िए. बातचीत करिए जिससे आपको प्रॉब्लम है. ओके, नज़रें मत चुराइए. और टेक अ बोल्ड डिसीजन. इस तरह की एनर्जी लग रही है. Okay, what I will do is I will take a clarifier for these cards because I would want to give you a little more clarity because this looks a little more intimate. तो देखते हैं स्पिरिट गाइड्स आपको. यस, डेविल की एनर्जी है. चलिए देखते हैं आपको क्या गाइडेंस मिल सकता है. Thank you for giving us the clarifier, dear angels. Thank you so much. Okay. Okay.
या ओके, देखिए दो चीज़ तो हमको बहुत क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पे। जो हार्ट ब्रेक हुआ है यहाँ पे आपके अपने, मैंने मुझे लग रहा है कि जैसे आपके अपने एस्पिरेशंस यहाँ पे फुलफिल नहीं हुए हैं, ठीक है। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, विच इज़ अ टोटल कार्ड ऑफ योर ओन वर्किंग ऑन योर सेल्फ, रियलाइजिंग योर ओन ड्रीम्स। तो आपका जो ये हार्ट अटैक मैंने हार्ट ब्रेक हुआ है ना, इट इज़ रिलेटेड विथ योर ओन पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन लाइफ। आपको ये दर्द इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके जो कुछ ड्रीम्स थे वो फुलफिल नहीं हो पाए हैं। आपके अपने पर्सनल चीज़ें, वहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं है, वहाँ पे हैप्पीनेस नहीं है, वहाँ पे प्लेजर नहीं है, वो सब चीज़ें हैं। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत दिन से सोच रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें ग्रो हो जाएंगी। आप वेट कर रहे हैं चीज़ों के होने का, ठीक है। बट अब आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप चीज़ों के वेट होने का इंतज़ार मत करिए, आप डिसीजंस लीजिए अपने लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड इज़ वेरी बोल्ड, ओके, शी इज़ वेरी बोल्ड, शी टेक्स हर ओन डिसीजंस। उसको कोई भी जजमेंट हो, शी टेक्स हर डिसीजन, ठीक है। तो यहाँ पे है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि ये ग्रो हो जाएगा, ये सिचुएशन ठीक हो जाएगा, बट यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है शायद, और इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि क्वीन ऑफ सोर्ड के अवतार में स्टेप इन करिए। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो किंग ऑफ सोर्ड है ये, और यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड है। Let's pull more card to get clarity about this cards. Thank you for the guidance and blessings coming for pile number 3. Wow. Yes, listen to the wisdom of your body. Listen to the body's message about a person or a situation. If you feel physically drained or uncomfortable, be cautious. If you are energized and happy, move forward. Yeah, किसी से related है कुछ। यहाँ का कार्ड लेते हैं, यहाँ का क्लैरिफायर लेते हैं तो समझने के लिए। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? स्पिरिट, वंस यू हैव डन एवरीथिंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको तो बात करने के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड, वंस यू हैव डन एवरीथिंग। क्वीन ऑफ सोर्ड इज द समबडी हु डज थिंग्स, ही डजंट वेट सो ऑन। वो एक बार कर लेते हो तो स्पिरिट को सरेंडर कर दो, लेट द स्पिरिट वर्क इट्स मैजिक फॉर यू, ठीक है। तो वो चीज़ें बोला जा रहा है। हेल्पफुल पर्सन है, शायद कोई आपको मदद कर सकता है इस चीज़ में, ओके। या कंसल्ट एन एक्सपर्ट ऑल्सो गाइस। दिस वॉज द सेम कार्ड दैट पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो वो आप चेक कर लीजिएगा तो आपको एडिशनल गाइडेंस मिल जाएगा। लेकिन यस, यहाँ पे देखिए बेसिकली यही बोला जा रहा है कि आपके अपने पर्सनल ड्रीम्स शायद रिलेशनशिप में पूरे नहीं हुए हैं, जिसका हर्ट होता है आपको। वहाँ आपने बहुत वेट किया कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन यस, यूनिवर्स का कि ये गाइडेंस है आपके लिए। तो यूनिवर्स बोल रहा है कि इस हार्ट ब्रेक को हील करने का एक ही तरीका है कि आगे बढ़ के अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करिए, बात शेयर करिए, जिससे भी बात करना है बात करिए। हाँ, आपको कंसल्ट एक्सपर्ट के साथ अगर कुछ उलझने आ रही हैं तो कोई हेल्पफुल पर्सन और कंसल्ट एन एक्सपर्ट, यानी कि दोनों ही एक ही बात है कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी से हेल्प चाहिए इस सिचुएशन में तो आप हेल्प ले सकते हैं एक्सपर्ट का, या फिर कोई इंसान से मदद ले सकते हैं, वो आपको इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने में हेल्प कर देगा। आप अपना पार्ट प्ले करिए, फिर स्पिरिट अपना पार्ट प्ले करेगा। बट येस, ऑपरेट फ्रॉम योर इंट्यूशन and do what you feel is right. This is the guidance coming in, okay? So that was the coming for pile number 3, guys. Do let me know if it helps you, and thank you so much for watching, and I will see you again. Take care and bye for now.